बोल श्री गुरु महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। ताते सर्वरंग में ध्यावत है सब संत। ताते सर्वरंग में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम सभी गुरुमुखों के लिए श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभ दुआशीर्वाद आई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आज अवतरण दिवस की सभी को बहुत 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 मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज परमहंस दिव्य ज्योति सुख सिंधु प्रणत पार। प्रगटे चतुर्थ रूप में श्री सतगुरु दीन दयाल। अंतर्दृष्टि उगाड़ने मंजुल वेद बताए। हृदय कंदरा छा गया प्रखर तेज निरुपाए। तब कृपा की कौर से उदरई नयन विवेक। अति अगम भव जल्दी में दीनी सतगुरु टेक। मम प्रणाम चरनार में है मेरे करुणे। जिनके चरण स्पर्श से बाजत सकल कलेश। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्पाशाही जी ने भक्ति के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन नियम व सिद्धांतानुसार अपने ही ढंग से किया। जैसा कि देश काल व परिस्थितियों के अनुसार महापुरुष करते ही आए हैं। आप सौम्य वृत्ति शांत प्रकृति तथा गौर बंधन की आभा लिए हुए मर्यादाओं के नायक थे। इसलिए आपको अधिकांश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है। आपके जीवन में मर्यादा की झलक स्पष्ट झलकती है। अधिकतर शरणागत प्रतिपाल करुणा के अवतार त्रिगुणातीत सत्य पथ के नायक आप श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्पाशाही जी के स्वरूप में प्रकट होकर परमार्थ के सिंहासन पर समासीन हुए। आपने अल्पकाल में ही जन जन को प्रेम भक्ति तथा परमार्थ पथ का वास्तविक ज्ञान कराया।
आपके जीवन की कुछ झलकियों को अल्प बुद्धि द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अवतरण। परोपकारी और परमार्थ के पथ प्रदर्शक महापुरुष तभी इस तरह धाम पर अवतरित होते हैं जब समय उनकी पुकार और युग उनकी गुहार करता है। प्रकृति की इस सुव्यवस्था की प्रबंधक होने के कारण आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रकृति का ये नियम है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोल दिया जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने इस परमहंस अद्वैत मठ के पौधे को लगाया। उसके फूलने फलने तथा सुगंधी फैलाने की परंपरागत सुव्यवस्था भी प्राकृतिक ने की। समय समय पर उसने अवतारी विभूतियों को प्रकट कर इस वसुधा को कृतार्थ किया। इस महान विभूतियों में से हमारे हृदय सम्राट महाराज धीराज श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चतुर्पाशाही जी अवतरित हुए। इस स्थान पर एक महापुरुष का अवतरण होता है, वह स्थान पूजनीय बन जाता है और जहाँ पर दो दिव्य महान व्यक्तित्व अवतरित हुए हों उस धरती के ना जाने कितने भाग्य होंगे। इस लकी के कण कण में जैसे उल्लास समा गया। जन कल्याण हेतु परंपरागत महापुरुषों के अवतरण को निरत श्री परमहंस दयाल जी की अमर ज्योति मस्ती में जगमगाने लगी। भक्ति परमार्थ पर अग्रसर कराने वाली अति दिव्य विभूतियों के प्रभाव से धर्म सत्य पवित्रता का जय घोष होगा। अतः नभ से हर्ष की धुन भी बजने लगी। ऐसी छटा निरख कर बारों ने मुस्कान के साथ अपना दामन पसारा। मोहब्बत के तराने हवा में सुनाए, उजड़े चमन में भी गुल मुस्कुराए। सितारों के मोती फलक ने लुटाए, सैर आई जरीन आंचल उठाए। दाम ए हवस से मिला छुटकारा, उर्फान का मिल गया जब द्वारा। वली बन सतगुरु ने अवतार धारा, डूबे थे किश्ती दिया आसहारा। 20वीं शताब्दी के पदार्पण के साथ परमार्थ पथ के वाचकर अंतर्मानस के अंधकार को मिटाने के लिए श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज का अवतार हुआ। आप 22 जनवरी सन 1901 तदनुसार 10 माघ संवत 1957 पोष शुद्धि पूर्णमासी मंगलवार के दिन की प्रभात वेला में लकी मरवत जिला बन्नू सीमा प्रांत में अवतरित हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। पूर्व दिशा में जो ही उषा का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की भी नवल प्रभात आ गई। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमार्थ की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। अरुणिम बेला में पक्षियों ने कलरव किया, लालिमा ने दिशाओं को लाली से भर दिया। भक्ति परमार्थ की लालिमा में प्रेमियों ने अपने भाग्यों को सराहा। पाप, अधर्म एवं कुप्रवृत्तियां अपना दामन संभाल
विदाई लेने लगी। पूज्य श्री चोखाराम जी को आपके पिता तथा पूज्य श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। आपके दाएं श्री चरण में चक्र चिन्हों का समन्वय ऐसा था जिसकी शोभा देखते ही मन मुग्ध हो जाता और चरण स्पर्श करते ही आत्मिक सुख तथा शांति की अनुभूति होने लगती। नाम संस्करण के दिन आपका शुभ नाम श्री मूलचंद जी रखा गया। संत महापुरुष जगत की मंदावस्था को सुधारने के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। आते अनामी लोक से प्रभु स्वरूप साकार का दर करते उदार सुधार अति उपकार जन जन पर दिखाते पथ निज धाम का परमार्थ पर चलाकर जो चरण शरण दृढ़ कर गए छूट जाए माया का डर। जगत में सत्ता व धर्म की ध्वजा फहराई है भक्ति पथ दृढ़ बन को परमहंस ज्योति आई है। सुख अनंत की वृष्टि करुणा कर बरसाई है अमर आभा से जो कुंठी अनूठी जगमगाई है। बचपन से ही आप गंभीर एकांत प्रिय शांत प्राकृतिक सुशील स्वभाव एवं अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले थे। आपकी बाल लीलाओं का अवसर भी इसी स्थान लकी मरवत को ही मिला। आपको अत्यधिक खेलना तथा बातचीत करना अच्छा न लगता था, अतः आप बचपन से ही साधु स्वभाव के कारण निर्लिप्त रहते थे, जबकि प्रायः बाल काल में क्रीड़ा मनोरंजन चंचलता एवं अबोधपन की प्रबलता रहती है। तब आप इस सब से विलग होकर अपने ही विचारों में लीन रहते थे। अभी आपकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की हुई होगी कि एक दिन आपकी पूज्य माता जी कहीं बाहर घूमने के लिए गई। वे आपको भी अपने साथ ले गई। मार्ग में एक स्थान पर कुछ लोग जमघट लगाए हुए देख रहे थे। माता जी भी उस भीड़ को देखकर उधर ही चल दी। वहां पर मध्य में एक बैल खड़ा था। उसका मालिक जो भी प्रश्न करे वह अपनी संकेतित भाषा में उन प्रश्नों का उत्तर देता था। उसके चारों ओर खड़े हुए लोग अपने भावानुसार प्रश्न कर रहे थे। उस जन समूह में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस समूह में भगवान का सबसे प्यारा कौन है। वह बैल चलता चलता भीड़ को एक और करता हुआ वहां आ खड़ा हुआ जहां आप अपनी माता जी के साथ खड़े थे। उसने अपने सिर से आग की ओर संकेत किया। वह आपकी सांकेतिक भाषा में यही उत्तर दे रहा था कि आप भगवान के प्यारे ही नहीं अपितु बालक के रूप में स्वयं भगवान हैं। उस समय जन समूह बड़े आश्चर्य से आपकी ओर देखने लगा। सचमुच ही जिन हृदय में कुछ भक्ति भावना तथा अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम था वे आपकी ओर आकर्षित हुए बिना रह न सके। वे एक टक आपकी मनोरम छवि को निहारते ही रह गए। आप अपने सरल स्वभाव से अपनी माता जी के साथ घर लौट आए। आपकी शिक्षा लक्की मरवत में ही हुई।
आपने उर्दू में उच्च शिक्षा प्राप्त की, इसके साथ साथ फारसी और हिंदी भी आप जानते थे। समय के साथ साथ आप बड़े होते गए और इस लौकिक शिक्षा को लोक मर्यादा अनुसार पूर्ण किया। व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात आप अपने बड़े भाई साहिब जी के साथ दुकान के कार्य में हाथ बटाने लगे। घर में सब भाई बहनों से आयु में छोटे होने के कारण आप सबके स्नेह के पात्र बने हुए थे, परंतु आपका तेज ही ऐसा था कि घर में सब आपके कथनानुसार चलते। आपका मन इन संसारी जनों से उपराम रहता था। आपको साधु संतों की संगत बहुत प्रिय लगती थी। आप किसी दिव्य आनंद की खोज में थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महापुरुषों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। राजा ने उन्होंने कौन कौन से काम किए इतने कि सबको रूहानियत की तरफ जोड़ा। हमें याद है, हम छोटे थे, श्री आरती से कार आती थी तो नियम से शांति भवनी बाहर कुर्सी पर विराजमान हो जाते थे। जो भी आरती से आया पहले जाओ सीधा शांति भवन जाओ। उसके बाद एक भाई जी थे हमारे प्रिंसिपल, उनको कहते थे आप सबकी हाजिरी लगाना तब इनको घर जाने देना। मतलब इतना कठिनता से उन्होंने नियमों की पालना करवाई। उनकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं एक बार एक कोई भगत था, वो भगवान कृष्ण जी को बहुत मानता था। इतना कि वो जब बैठ जाए उनसे बातें भी करता था, उनका साक्षात स्वरूप दर्शन देते थे उसको। तो एक बार भगवान कृष्ण जी ने उसे फरमाया कि देखो आपको 84 काटनी पड़ेगी। कहता है मेरे को 84? आप मेरे साथ हो, हर समय मैं आपसे बातें करता हूँ, मिलता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, आप आ जाते हो। कहते नहीं। कहते फिर इसका क्या रास्ता है? कृष्ण भगवान जी ने फरमाया उसका ये रास्ता है कि इस चोले में जो भी व्यक्ति आया है इस मानुष देह में, उसको वक्त के गुरु की शरण में जाना पड़ता है। आप गुरु की शरण में नहीं गए, हाथ जोड़कर विनय की कि भगवान आप ही मुझे बताओ मैं कहाँ ढूंढूं? दुनिया में तो काफी गुरु हैं, किसको बनाऊं? तो भगवान कृष्ण जी ने फरमाया ऐसा है, ये श्री चतुर्पाशी समय की गाथा है कि आप मध्य प्रदेश देश में चले जाओ। अशोकनगर जिला के पास श्री अनंतपुर आश्रम है, वहां चले जाना। वहां पर हम ही रूप बदल के विराजमान है इसी चोले में, मानुष चोले में। तो आप उनकी जाके शरण लो और उनसे ज्ञान लो। चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो जैसे ही बताया सबने कि इधर से जाओ दर्शन महाराज के ने जैसे ही पहुंचा उन्होंने तो दर्शन किए तो उसकी आंखें जो है सज्जन हुआ। कहते रूप तो मानुष देही का है, दूसरा है, लेकिन मुझे दर्शन जो है कृष्ण भगवान जी के हो रहे हैं। हैरानी हो गया। तो उसी दिन से कहते हैं उसने वहीं रहकर कुछ दिन सेवा की, फिर गुरु मंत्र लिया तो मस्ती हो गया। नाम की ऐसी मस्ती है जो एक बार पी ले उसे आनंद ही आनंद आता है।
इसलिए आप सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं कि अपना समय समय पर पहुंचकर महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके वचनों को श्रवण करते हैं। जीवन में थोड़ा आगे कोशिश तो इंसान करता है आगे बढ़ने की, लेकिन ये जो समय आप निकाल कर आए हो ये भी प्रभु के लेखे में है, प्रभु की अर्पण है। तो इसी तरह अपने आप को और भी अधिक आगे बढ़ाएं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके तो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।